देखिए, ये 69वीं बीपीएससी के लिए बिहार के करंट अफेयर का आज दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें पिछले 1 साल के संपूर्ण करंट अफेयर पूरा कराया जाएगा जब तक परीक्षा नहीं हो रही है इसकी। और जो कल बीपीएससी की तरफ से अपडेट हुआ है, यानी कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से, उससे ये पता चल रहा है कि अब जो 69वीं बीपीएससी के लिए जो अभी तक 5 ऑप्शन हुआ करता था बिहार पीसीएस में, अब उसकी जगह पर 4 ऑप्शन ही रहेगा। और जो 1/4 निगेटिव मार्किंग थी उसकी जगह पर 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अब थोड़ा सा परीक्षा ज़्यादा टफ होने वाला है, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से जो भी टेस्ट होगा, अब 4 ऑप्शन के हिसाब से ही पूरा टेस्ट मिलेगा। तो ये वाला करंट अफेयर है, ये भी 4 ऑप्शन पर ही करंट अफेयर दिया जा रहा है बीपीएससी पैटर्न के अनुसार। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरिद्वार और प्रयागराज की रिवर फ्रंट परियोजना में बिहार के किस स्थान को शामिल किया जा रहा है? इसी पैटर्न पर बिहार का एक जिला है, एक स्थल है, वो भी शामिल हो रहा है हरिद्वार और प्रयागराज के पैटर्न पर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है सिमरिया धाम। करेक्ट आंसर इज ए। जिसको हिंदी में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, इंग्लिश वाला ज़रूर देख लेंगे। बिहार के निम्न में से किस स्थान को सोलर सिटी बनाने का कार्य किया जा रहा है? ये जून 2023 का करंट अफेयर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बी और सी इसमें दोनों शामिल है, यानी कि बोधगया और राजगीर, ये दोनों शामिल हैं। करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ से पता चलेगा जो बिहार का बोधगया है, राजगीर और वैशाली, इन तीनों को सोलर सिटी बनाने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। तो इन तीनों सिटी का नाम पता रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ये बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है रामायण मंदिर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्वी चंपारण में। करेक्ट आंसर इज डी। इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 270 फीट। ऊंचाई याद रखेंगे, ये पूछ सकता है परीक्षा में। हाल ही में सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए किस एप्लीकेशन को लाया गया है? ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, घर घर सब्जी पहुँचाने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। और इस एप्लीकेशन का नाम है तरकारी मार्ट। करेक्ट आंसर इज डी। बिहार के किस औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में प्रिंस पाइप के संयंत्र स्थापित किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बेगूसराय। करेक्ट आंसर इज बी। बिहार के सभी पंचायत की मिट्टी जांच का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? बिहार में जितने भी पंचायत हैं उन सबकी मिट्टी की जांच की जा रही है वहाँ की गुणवत्ता के लिए। और जो इसका लक्ष्य है वो है 3 वर्ष के लिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, 3 वर्ष के लिए, 2023 से 2026 तक। हाल ही में यदुवंश गिरी की नियुक्ति हुई है, किस विभाग में इनकी नियुक्ति की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में। करेक्ट आंसर इज ए। प्राकृतिक आपदा या कृत्रिम आपदा में मरे दूध देने वाले जानवरों की क्षतिपूर्ति के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा? इस मुआवजा को बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले कुछ कम था, उसके बाद इसमें बढ़ाई गई है रकम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 37,500। करेक्ट आंसर इज सी।
पहले गाय भैंस आदि दूध देने वाले जानवरों की हानि पर राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 37,500 कर दिया गया है। थोड़ा सा करेक्शन था, उसको सही कर दिया गया है। तो पहले 30,000 था, उसको बढ़ाकर 37,500 कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन छपवाने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री सचिवालय का। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में एक दिन में कितने ग्रामीण आबादी को मुफ्त चिकित्सा परामर्श देने का रिकॉर्ड बनाया गया है? यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे, ये ग्रामीण आबादी को ही मुफ्त चिकित्सीय परामर्श दिया गया है और ये एक दिन का रिकॉर्ड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 लाख लोगों को। करेक्ट आंसर इज ए। बिहार के सभी स्कूल में जून माह 2023 में शिक्षक और अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या था? इसका थीम क्या है, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैं हूं कलाकार। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नील आर्यन ठाकुर। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह संबंधित हैं, ये किस जिले से संबंधित हैं और इनका नाम पता रहना चाहिए। जनार्दन प्रसाद किस में नियुक्ति हुई है? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है और ये हैं औरंगाबाद से। करेक्ट आंसर इज डी। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक बनने वाले बिहार और झारखंड राज्य के पहले व्यक्ति हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में आईआईटी पटना को ओवरऑल कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 66वां रैंक, 66। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में बिहार में सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पटना में। करेक्ट आंसर इज डी। सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन ये पटना जिले के मनेर में किया गया है, तो ये नाम याद रखेंगे, मनेर। फेस एप्लीकेशन में ई-केवाईसी करवाने में बिहार देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला स्थान। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में जुलाई से अगस्त तक, ये डेट याद रखेंगे, जुलाई से अगस्त तक बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नालंदा जिले में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में नया रिकॉर्ड तोड़ा है? ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वीरेंद्र यादव ने। करेक्ट आंसर इज ए। वीरेंद्र यादव बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं।
कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई जिले के। 16 वर्ष की आयु में 64.85 मीटर राष्ट्रीय कीर्तिमान जेवलिन थ्रो में बनाया है। तो जितने मीटर फेंका है ये याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। मधुबनी जिले के कलाकार गुप्ता ईश्वर चंद का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, टेराकोटा कलाकार थे ये। करेक्ट आंसर इज ए। ये अंतिम प्रश्न है। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना का वह पुल जो 1710 करोड़ की लागत से बना था, ध्वस्त हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये बना था गंगा नदी पर। करेक्ट आंसर इज ए। यह बिहार के भागलपुर को खगड़िया जिला से जोड़ने वाला पुल था। ये भी ध्यान रखना है, बिहार के भागलपुर से खगड़िया जिले को जोड़ने वाला ये पुल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गंगा नदी पर।